ये भूमि, ये धरती किस तरह से हमारा पालन पोषण करती है, किस तरह से हमें सुरक्षित और संरक्षित करती है। लेकिन हम कभी धरती माता के प्रति शुक्रगुजार नहीं होते, शुक्रिया नहीं करते, धन्यवाद नहीं करते। सोचते चलो ऐसा ही, चूंकि बिन मोल मिलता है ना, धरती पर हम खड़े हैं, चलते हैं, फिरते हैं, तो लगता है चलो ऐसे ही है। सच ये है कि जो भी परिस्थिति हमारे सामने होती है, हम कुछ जानते हैं, कुछ नहीं जानते, ये भी बात है। जानकारी के लिए हमारे पास क्या क्या है? मन है, बुद्धि है, बुद्धि से जानते हैं ना, मन से जानते हैं। जानकारी के साधन मन और बुद्धि है, जिसे कॉग्निटिव सिस्टम कहते हैं साइकोलॉजी में। इसके अलावा और कुछ नहीं है। मन बुद्धि की समझ थोड़ी हो भी सकती है और थोड़ी नहीं भी हो सकती। जितना हमारे समझ का दायरा है, बुद्धि का दायरा है, वहीं तक हम समझ पाते हैं। किसी का मन बुद्धि ज्यादा प्रकाशित है, किसी की कम प्रकाशित है, उस हिसाब से हमें जानकारी प्राप्त होती। उस प्रकाश के अनुसार मन बुद्धि ज्ञान प्राप्त कर लेता है। पर अगर चारों तरफ अंधकार ही अंधकार हो, तब हमें क्या करना चाहिए? परमात्मा और प्रकृति से प्रार्थना करनी चाहिए जो कि हे परमेश्वर, हे नियंता, मुझे नहीं मालूम कि मैं कहाँ हूं, मुझे नहीं मालूम मेरी अवस्था क्या है, अब मुझे यह भी नहीं मालूम कि मेरी नियति क्या है, पर मेरी प्रार्थना क्या है और मेरी चाहत क्या है, यह मुझे मालूम है और मैं इसे आपके पास अर्पित करता हूं। ये भाव रखिए जीवन में कि मेरी प्रार्थना क्या है, मेरी चाहत क्या है, मैं आपके पास अर्पित करता हूं, आपके चरणों में निवेदित करता हूं। लेकिन मेरी प्रार्थना क्या है? शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त जीवन। दूसरा उपनिषदों में क्या कहा है? ईश्वरों उन्मुख प्रार्थना की वृत्ति। सच ये है, जीवन का उद्देश्य, जीवन का प्रयोजन यही है, मुक्ति, शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त जीवन। और हमारी वृत्ति, हमारी प्रवृत्ति, हमारी रुचि, हमारी अभिरुचि ईश्वर के उन्मुख हो। ये बहुत गहरी बात है। प्रार्थना में क्या करते हैं हम? जब अपनी श्रद्धा मिलाते हैं। कब? जब उतनी उस स्तर की समझ हो। आप कहेंगे नहीं हम तो रो रहे हैं, हम आंसुओं के लिए क्या शुक्रिया अदा करें? हमने पिछली बार भी बातें की थी। कुछ लोग ऐसा बोल सकते हैं, अरे आप जिंदा हो, ये क्या कम है? ये मूल बात हम सबों को भली भांति समझ लेनी चाहिए। गीता में भी भगवान कहते हैं ना, यदि तुमने मन और बुद्धि मुझ में अर्पित कर दिया, जो मुझ में विश्वास करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है कि तू नित्य मुक्त हो जाएगा। मन बुद्धि है हमारे पास, प्रकाशित या अंधकारित, पर है ना मेरे पास। अंधकारित बनो, अंधकारित बुद्धि हो, अंधकारित ना हो, चलो प्रकाशित हो, कम प्रकाशित हो, लेकिन मन और बुद्धि है हमारे पास, हम उसे ईश्वर के उन्मुख कर सकते हैं। ये सामर्थ्य हमारे पास है। इस बात को भली भांति समझिए। अंधकारित है या नहीं अंधकारित, लेकिन मन और बुद्धि है, ये कर्म है, ये स्पष्ट है। इसको आप, इस सामर्थ्य को आप लगाइए ईश्वर के जीवन में। इतना तो हम कर ही सकते हैं। चलिए, हम मन बुद्धि को अर्पित नहीं कर सकते, उनकी ओर उन्मुख तो कर सकते हैं। बहुत गहरी बात है। उन्मुख भी करिएगा तो धीरे धीरे अर्पण, समर्पण, विसर्जन, विलय, शरणागत से भी ऊपर की अवस्था हो जाएगी। अगर ये चाहत है शुद्ध बुद्ध और नित्य मुक्त की, तो फिर ये सारी बातें संभव हो जाएगी, या जो चाहत है वो भी संभव हो जाएगा। बस समर्पण हो से पहले उन्मुख तो होइए, भगवान के सम्मुख तो होइए, भगवान की ओर अपने मुख को भी तो करिए। कि हम लोग संसार ताकते हैं कि ये मदद करेगा, वो मदद कर देगा। अरे भगवान जो सर्वव्यापी है, कण कण में व्याप्त है, बस झुकना नहीं आता हमें, समर्पित होना नहीं आता। और हमेशा ये बोलिए कि जो भी आपने दिया उसके लिए आपको कोटि सा धन्यवाद। जिसे हमने कहा था शुक्रिया कहते हैं। हम अपने कर्मों से केवल परमेश्वर की अर्चना की है, ये बोलिए। अगर हमने अपने कर्मों से केवल और केवल परमेश्वर की अर्चना की है, तो हमें शुद्ध बुद्ध और नित्य मुक्त जीवन प्राप्त हो जाएगा। एक सूफी संत हुए हैं इब्राहिम। किसी फकीर को उन्होंने कहा कि भगवान ने जो आज दिया, कल दिया, साधुता इसी में है कि उसमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए और संतुष्ट रहना चाहिए। तो फकीर बोला, ये काम तो कुत्ता भी कर लेता है, इसमें साधुता की क्या आवश्यकता है? कुत्ता को रोटी मिला खाया, नहीं मिला नहीं खाया, इसमें साधुता क्या है महाराज? तो इब्राहिम ने कहा, साधुता यह है कि जो भी दिया उसमें भी शुक्रिया। आप रोटी दी तो शुक्रिया, अगर नहीं दिया तो उसमें भी आनंदित होना
अहोभाव से धन्यवाद देना कि हे परमेश्वर, तूने हमें तपस्या का अवसर दिया। देखिए, ध्यान से समझिएगा, दुख तो परिस्थितिवश आता है, पर तपस्या एक मन स्थिति है। मन से उस परिस्थिति को स्वीकार कर संतुष्ट ही नहीं, आनंदित रहना ही तप कहलाता है। चित्त शुद्ध हो रहा है, सोचकर पुलकित होना और हर पल शुक्रिया करना, यही तप है। हम किसी चाहत के लिए भी तप करते हैं। असुर लोग, राक्षस लोग, दैत्य लोग तो किसी कामना पूर्ति के लिए तप करते हैं, लेकिन वो निकृष्ट तप है। हाँ, सिर्फ और सिर्फ चित्त शुद्धि के लिए जो ऋषि महर्षि करते हैं वो उत्कृष्ट तप है। अंतर हृदय से सभी लोग प्रार्थना करें, बहुत गूढ़ बात है। ये बात मेरे मित्र कहते हैं, जब आप प्रकृति में दुखों को स्वीकार करते हैं और सुखों को अस्वीकार करते हैं तो मानकर चले आपकी प्रार्थना अनिवार्य रूप से घटित होगी। ये एक ऐसी चाहत है, असंभव नहीं हो, संभव हो ही जाता है, कैसी भी असंभव चाहत। तो 3 आयाम है प्रार्थना में, शुद्ध, बुद्ध और नित्य मुक्त। जो संपूर्ण रूप से शुद्ध होगा वो नित्य मुक्त होगा, और जो संपूर्ण रूप से शुद्ध होगा वो बुद्ध भी होगा। एक ही सत्य के 3 रूप हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, यही है। जो सत्य होगा वही शिव होगा, वो कैलाशवासी शिव नहीं, कल्याणमय शिव। जो सत्य है उसी में कल्याण है, भले आप समझ पाए या न समझ पाए, लेकिन कल्याण है। और उसी में अद्भुत सौंदर्य है परमात्मा का, ईश्वर का। जो सत्यम शिवम सुंदरम है वैसा ही है। जो संपूर्ण रूप से शुद्ध है वो बुद्ध भी है, और बुद्ध का मतलब संपूर्ण रूप से जागृत है, और जो शुद्ध है वही बुद्ध भी है, और वही नित्य मुक्त भी हो सकता है। तो नित्य मुक्त का मतलब जो प्रकृति में रहते हुए प्रकृति में है, पर प्रकृति के किसी लहर से जुड़ा हुआ नहीं है। मतलब प्रकृति की कोई लहर, कोई तरंग उसे स्पर्श नहीं कर पाती। बहुत गहरी बात है। आज धरती की नैसर्गिक आवश्यकता क्या है? कोई बहुत अद्भुत तपस्वी, जिस तपस्या की बात हम कर रहे हैं वो तप की सामर्थ्य सब में नहीं होती, क्योंकि तपस्या में आपकी कल्पनाएं, कामनाएं जुड़ी होती हैं, ईश्वर भुला हुआ नहीं होता है। लेकिन अभी जो धरती की आवश्यकता है, कोई ऐसा तपस्वी जो धरती पर आएंगे और परमेश्वर से एकाकार होकर धरती पर रहकर तपस्या करेंगे, तभी धरती पर जीवन समृद्ध होगा, अन्यथा नहीं होगा। जीवन को सुखमय बनाने के लिए, समृद्ध धरती बनाने के लिए वैसे तप की आवश्यकता है, जो परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य कर रहे हैं। मनुष्य में दिव्यत्व का उदय होगा, तभी धरती पर स्वर्ग का अवतरण होगा। दिए के प्रकाश से अंधकार खत्म नहीं होगा। धरती को प्रकाशित करने के लिए सूरज का प्रकाश चाहिए, मतलब प्रखर तपस्या चाहिए। अपने में रहकर सभी तपस्या करते हैं, पर यह तपस्या होनी चाहिए धरती की कक्षा में, चाहे सूक्ष्म में रहकर हो, चाहे स्थूल में रह करके हो, पर धरती पर रह करके हो, तब धरती से दुख जाएगा। निष्काम भाव से भक्ति, ज्ञान, प्रार्थना करे, कोई कल्पना कामना के साथ नहीं तप करे, तब धरती पर हरियाली आएगी, धरती पर सुख आएगा। जो फिर इसमें जो सुगंध फैलेगा तो पूरी धरती सुगंधित होती चली जाएगी। सूरज उगता है तो अपने आप उजाला फैल जाता है। सूरज किसी को नहीं कहता जग जाओ भाई जग जाओ, लेकिन सूरज उगा और लोग जग जाते हैं। सूरज फूल से नहीं कहता खिल जाओ, फूल खिल जाता है। ये गहरी बात है। ये चिंतन शास्त्र पुराण से थोड़ा अलग है, लेकिन आज इस बात को समझे। शास्त्र पुराण से अलग आज की बात हमने की है शास्त्र पुराण में भी है। जैसे कई लोग कहते हैं कि महात्मा बुद्ध अवतार थे। ये प्रश्न बहुत सारे लोगों के दिमाग में घूमता रहता है कि वो कौन थे। ये एक रहस्य ही है। हम समझते हैं सबको मालूम होना चाहिए कि बुद्ध के जीवन का स्रोत कहाँ था, बुद्ध कहाँ से आए थे। क्या महात्मा बुद्ध, जो बचपन का नाम उनका क्या था, सिद्धार्थ, वो विष्णु के अवतार थे या बुद्ध शिव के अवतार थे? जानते हैं? उत्तर है नहीं। बुद्ध एक जीवन मुक्त ऋषि थे, जिनकी तपस्या बहुत अगाध थी, और वो करुणा लेकर धरती पर आए, और उनके साथ कुछ शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा भी आई। यही बुद्ध का सत्य है। बाद में पंडितों ने कहा कि आखिर यही व्यक्ति तो अवतार की श्रेणी में होते हैं, इसलिए बुद्धावतार कहा गया। वो भी चलिए ठीक है, कोई गलत नहीं है, लेकिन सच जानना चाहिए। इसलिए बुद्ध ने
क्या किया? अवतार नहीं है तभी तो उन्होंने आत्मा परमात्मा की चर्चा नहीं की है, ईश्वर की चर्चा नहीं की है बुद्ध ने, न किसी देवी देवता की बात की है। बुद्ध ने सिर्फ और सिर्फ जीवन की बात की है। चाहते तो आत्मा परमात्मा की चर्चा कर सकते थे ना, पर उस समय धरती पर मनुष्य की समस्या क्या थी? दुख, पीड़ा, कष्ट, कठिनाई। इंसान जिस समय उनका अवतरण हुआ था यही था, दुख दर्द जो मनुष्य के जीवन था उसका समाधान चाहिए, इसलिए बुद्ध अवतरित हुए थे। इसलिए उन्होंने कहा जब इंसान की समझ गहरी होगी तो गहरी बात कभी कर देंगे, अभी तो जो समस्या है हम उसी की बात करते हैं। उन्होंने कहा 4 आर्य सत्य आप जानते हैं ना, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है और उस निवारण का उपाय है। यही प्रार्थना हम सबों को भी करनी चाहिए, जो कुछ है और जो कुछ नहीं भी है उसके लिए हमेशा कृतज्ञ रहें, धन्यवाद ज्ञापन करते रहें, शुक्रिया अदा करते रहें, प्रार्थना करते रहें। क्यों? संभव है ना। हमने ये बातें बहुत गहरी बातें कही है, जीवन बदल जाएगा।